नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर मैथ्स अकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं एसएससी सीएसएसएल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं जो एसएससी सीएसएसएल में पूछे गए हैं, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों ने हमें भेजे हैं। तो आप भी हमें कोई भी क्वेश्चन इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपको शॉर्टकट तरीके से ऑप्शन मेथड से सॉल्व करने के आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। और देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए थे। बच्चों ने एक क्वेश्चन डाला है जी, x माइनस वाई इजकल टू कितना दिया है 43 और एक्स वाई इजकल टू 50। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल कितना होगा, ये वैल्यू हमसे पूछी है। तो एक बात बताइए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसको हम कितना लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर प्लस 2xy इतना लिख सकते हैं। तो बताइए इसका वैल्यू कितनी दी हुई है 43 स्क्वायर प्लस इसको कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 50। देखिए हमारे पास बच्चे ने ऑप्शन डाले हुए हैं। देखिए इसके ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चे ने 900 यानी 1900, 1875, 1949 और 1957 बच्चे ने ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा 100। और जब इसका हम स्क्वायर करके इसको निकालेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 प्लस ये 100 है ही। जब इनको ऐड करेंगे इसका यूनिट डिजिट कितना है 9, इसका यूनिट डिजिट 0, जो इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, जिसका यूनिट डिजिट 9 है। इसका तो है नहीं, ये नहीं होगा। इसका 5 है, ये नहीं होगा। इसका 9 है, इसका 7 ये नहीं होगा। यस, इसका आंसर ये होगा। बात समझ आई। ऑप्शन मेथड से इस तरीके से सोल्व करना था बच्चे, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन का जो पैटर्न रहा है अब इस बार एसएससी सीएसएसएल में, वो क्या रहा है, इजी टू मॉडरेट। इतना टफ नहीं है जितना बच्चों ने सोचा था कि भाई लॉकडाउन रहा है इस वजह से टफ रहेगा, ठीक है। तो क्या रहा है, एग्जाम का पैटर्न रहा था भैया इजी टू मॉडरेट। देखिए मॉडरेट रहा था। तो एक क्वेश्चन हमारे पास आया जी, ए एंड बी कैन डू एनी वर्क इन 15 डेज। 15 डे क्वेश्चन इंग्लिश में आया हुआ हमारे पास है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। और ए कैन डू दिस वर्क 40 डेज, यानी ए 40 डेज में कर सकता है। तो पूछा गया है कि बी हाउ मैनी डेज, यानी कितने दिन में करेगा। देखिएगा ए किसी कार्य को 15 दिन में करते थे ए और बी, और ए 40 दिन में करता है। तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क। तो हम टोटल वर्क कैसे मानते हैं, जो इससे और इससे दोनों से कट जाए, यानी इन दोनों का एलसीएम। तो इनका टोटल वर्क हम कितना मानेंगे 120। अगर टोटल वर्क 120 यूनिट है, बात समझ आ रही है, 120 यूनिट माना हमने, वो 15 दिन में पूरा कार्य करते, तो एक दिन में कितना करेंगे सर, आप कहेंगे 8, यानी 120 यूनिट कार्य करने में ए और बी कितने दिन लेंगे 15 दिन। तो ए कितने दिन लेगा, आप कहेंगे सर कितने दिन लेगा, जल्दी बताइए। और भी पूरे कार्य को 15 दिन में करते थे, टोटल कार्य क्या है 120। तो एक दिन में कितना करेंगे दोनों मिलकर 8, यानी 8 करेंगे। ए अकेला एक दिन में कितना करेगा 40 दिन, पूरे दिन 40 दिन लेता है इस पूरे कार्य करने में, एक दिन में कितना करेगा वो 3। यानी आप ये कह सकते हैं ए और बी की एफिशिएंसी एक दिन की, यानी एफिशिएंसी एक दिन में यानी 8 करते हैं, और ए कितना करता है 3। तो बी कितना करेगा भाई, दोनों मिलकर 8 करते हैं, ए इतना करता है तो बी कितना करेगा 5। बात समझ आइए, बी एक दिन में 5 करेगा तो 120 करने में कितने दिन लेगा 120/5 कितना कटेगा 24 डेज। बात समझ आ रही है ना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल रहा है, इतना टफ नहीं रहा है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए भाई आया क्वेश्चन समझ में, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार सर्कल में से आया कि एक वृत्त की जीवा 24 सेंटीमीटर है, यानी एक वृत्त दिया हुआ था, उसकी जीवा कितनी है 24 और दिया हुआ, और केंद्र से इसकी दूरी जो ये लंबाई है ये कितनी है, ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो इसने डायमीटर पूछा है, डायमीटर पूछा था। तो आप सब जानते हैं इसकी तरफ यहाँ से इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये 24 है, ये 12 हो जाएगी। तो ट्रिपलेट आप जानते ही हो, 5, 12, 13। तो ये कितनी होगी 13। बात समझ आ रही है। त्रिज्या 13, डायमीटर दूना होता है, यानी 26 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन ही आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए थे और एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 8 सालों का और 10 सालों का, एसआई ही 10 सालों का, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ था 200 रुपये। यानी इसने बोला है कि रेट 10% है
पर ईयर, और 8 सालों का ब्याज और 10 सालों के ब्याज में अंतर कितना, 200 रुपये। इसने मूलधन प्रिंसिपल पूछा था। बात समझ आ रही है? तो देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन आया था। एक बात बताइए, तो इन दोनों में अंतर कितने का, 10 से 8 यानी 2 साल का। बात समझ आ रही है? 1 साल में 10% यानी 2 साल में 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 200। बात समझ आ रही है? प्रिंसिपल पूछा यानी 100%, इसमें 5 की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 100%, तो 5 की हमें इधर करनी होगी तो ये हो जाएगा 1000 रुपये। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। बात समझ आ रही है ना? चलिए हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बच्चे ने भेजा था, समझ में तो आ गया ना? क्वेश्चन का पैटर्न बहुत इजी रहा है, बहुत ही इजी, हलवा एक प्रकार से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन ट्रायंगल से पूछा गया था कि इसने बोला था एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, यानी ABC, और वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से सामने वाले के मिड पॉइंट पर लंब डाला गया। क्या था ये, मिड पॉइंट, यानी इक्वल है। फिर इसने दिया हुआ है कि एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है, त्रिभुज ए, इसको डी नाम दिया है, क्या है, डी। तो ADC, त्रिभुज ADC इक्वल 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसने पूछा था कि त्रिभुज यानी एरिया त्रिभुज ABC का। बात समझ आ रही है ना? कितना पूछा, ABC का। चलिए अब एक बात बताइए कि इनका जो बेस है वो 1:1 है। बात समझ आ रही है ना? यानी इनका एरिया भी 1/1 में होना चाहिए। तो इसका कितना दिया हुआ, 38, यानी एक की वैल्यू 38, तो इसकी भी कितनी आएगी, 38। आप ऐसे निकाल लीजिए। या इसने एक की वैल्यू कितनी दी है, 38, तो हम 1 और 1 2, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 × 2, यानी कितना आ जाएगा, 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही है ना? देखो यार इनका जो बेस है ना वो 1:1 में बटा हुआ है। तो अब आप अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, लंब हो या बांटा गया, क्यों ये जरूरी नहीं कि 90 डिग्री ही बनाए, हो सकता कहीं हो रहा, इसको मिलाए, है ना, मिड पॉइंट की बात है, क्योंकि इसे 1:1 बोला है, यानी जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। इसका 38 दिया हुआ है तो इसका भी 38 होगा। हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 76 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है ना? चलिए भाई अगला क्वेश्चन भेजा है बच्चे ने कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 30% ज़्यादा, यानी जो CP है वो 30% से ज़्यादा मार्क प्राइस कर दिया उस पर। बात समझ आ रही है ना? उसमें मार्क किया हुआ है और फिर उसे 35% के डिस्काउंट पर, 35% के डिस्काउंट पर उस वस्तु को बेचा है। तो हमें क्या बताना, उसमें लाभ या हानि। भाई उसमें उसे प्रॉफिट हुआ परसेंट या लॉस प्रॉफिट क्या हुआ, ये पूछा है। अच्छा तो एक बार बताइए, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है 3/10, यानी कि क्या लिखेंगे, 10 की वैल्यू कितने में, 13 में। 10 की यानी ये CP है, ये MP है। बात समझ आ रही है ना? 35% डिस्काउंट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भाई, 7/20, यानी 20 से कितना भाई डिस्काउंट दिया हुआ 13, यानी ये MP है तो ये कितना होगा, SP। भाई हमें जो डिस्काउंट दिया जाता है वो MP पे दिया जाता है, ठीक है। तो MP यहाँ कितना 13 और यहाँ पर 20, तो हमें इक्वल करना है, तो इसमें हमें 20 की गुणा करनी होगी और इसमें 13 की। तो हमारा CP कितना जाएगा, 200। रेशो बना लेते हैं, MP कितना आ जाएगा 260, तो हमारा CP कितना आ जाएगा भाई, CP 13 दिया हुआ है, यानी 13 गुणा इसमें भी होनी है, तो 169। तो 200 की वस्तु थी 169 में बेची गई, तो हमें कितने का लॉस हुआ भाई, 31 का हुआ ना। और 31 को परसेंट में बनाना है, 31/200/100 बराबर 100%, 0000 2 से कट जाएगा 15 पॉइंट, यानी 15.5% का हमें लॉस होएगा। क्या आएगा, लॉस। बात समझ आ रही है ना? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था भैया, ये अगला क्वेश्चन भेजा है बच्चे ने, ये दिया है एवरेज से। किससे आया, एवरेज से। ये सवाल दिया हुआ है, मैं इसको सवाल को लिखता हूँ। देखिए एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी 11 पारियों में 77 रन बनाता है, यानी 11 पारियों में 77 रन बनाता है। बात समझ आ रही है? अगली पारी में कितना रन बनाए कि औसत 3 बढ़ जाए, यानी कि इस सवाल को मैं लिख के बता रहा हूँ। देखो यानी एक खिलाड़ी 11 पारियों में 77 रन बनाता है,
वह अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत 3 बढ़ जाए। देखो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो कि 11 पारियों का औसत 77 हो, लेकिन मेरे पास सवाल ऐसे ही आया 11 पारियों में 77 रन बनाता है। अच्छा एक बार बताइए, 11 पारियों में 77 रन बनाता है तो औसत कितना हो गया? सर आप बताएंगे कि सर 7 इसका औसत आ गया, और उसने बोला है कि औसत 3 बढ़ जाए, यानी 7 से 3 हो जाए, यानी 10 हो जाए। अब ये कह सकते हैं जो अगला बंदा आएगा, समझ लीजिएगा उसने अगर 10 ऐसा समझिएगा कि 11 पारियों में 17 रन बनाए तो औसत 7 का आया, 3 बढ़ाना है तो 10 तो ये बढ़ गया। अब एक बार बताइए, जो बंदा आया उसने 10 बनाए, यानी आप ये समझ लीजिए कि जो बंदा आया सबको 10 रुपये लेके आया अपने साथ, लेकिन जो हमारे पास 11 ऑलरेडी थे, कौन थे? 11 आदि मान लीजिए, मित्र मान लीजिए, उनके पास कितने थे? 7 थे। लेकिन एक जो बंदा आया उसके आने से सबके पास 10-10 रुपये हो गए, यानी ये 10 रुपये तो अपने लेके आया ही आया। इसने जो और मित्र थे 11 अपने बराबर यानी 10-10 करने के लिए 3-3 रुपये 11 मित्रों को भी तो दिए होंगे, जब तो 10-10 आए तो 11 ही थी 33, तो आपका आंसर आ गया 43। यानी वो अगली पारी में 43 रन बनाए। कितने? 43 रन बनाए तो औसत 3 बढ़ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया हुआ था हमारे पास, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। ये दिया हुआ था sin स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 इक्वल कितने हैं। देखिए कितना हार्ड सवाल आया था। क्या आया था? बहुत हार्ड सवाल है। ये एक सवाल कितना आना है तो कितना आएगा, ये तो हमारे इक्वल ही है तो इसका आंसर होएगा 1। ध्यान से करते हो, ये तो हम जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। जो हमारा एंगल यहाँ पर इक्वल होते हैं तो यहाँ पर कुछ भी हो, 65 हो 70 हो कुछ भी हो तो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो और हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ, एक क्वेश्चन और कराते हैं। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन अपनी तरफ से कराता हूँ, ठीक है। हो सकता अगली शिफ्ट में आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। एक मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ किस तरीके से करना है। देखिए ऑप्शन बेस्ड आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। यानी इसने बोला है कि एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय करता है जिसमें से कुछ दूरी क्या करता? 72 किलोमीटर पर घंटे की, यानी 72 किलोमीटर पर घंटे से, यानी बस से तय करता है। और कुछ यानी जो बाकी है उसे 160 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार ट्रेन द्वारा करता है। तो पूछेगा बस द्वारा तय की गई दूरी। बात समझ आ रही है? तो इसके ऑप्शन होंगे, देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये नहीं मैंने अपनी तरफ से उठाया, ये प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों। आपको इस तरीके से आपको सोचना होगा। ये देखो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक व्यक्ति 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय करता है, ठीक है। उसमें से कुछ दूरी यानी 72 किलोमीटर पर घंटे से, यानी बस द्वारा तय करता है 72 की स्पीड से। और ट्रेन से कितनी दूरी करता है, यानी स्पीड कितनी है 160 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, यानी ट्रेन से द्वारा तय करता है। तो इसने पूछा है कि बस द्वारा कितनी दूरी तय की। चलिए एक बात बताइए, जो हम दूरी निकालते हैं भाई, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? दूरी का क्या होता है? यही तो होता है हमारी स्पीड इंटू टाइम, यानी चाल इंटू समय, भाई यही तो होता है। तो हमारे पास चाल दी हुई है, तो चाल कितनी है बस से भाई? 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर, 72 का मतलब क्या होता है भाई? 8 × 9
भाई इसके जो फैक्टर होंगे 8 और 9 होंगे, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा इसमें से आंसर होगा वो 8 या 9, 8 का या 9 का मल्टीपल होगा। तो हम क्यों ना 8 का ना ढूंढ कर 9 का मल्टीपल ढूंढे, देख लीजिएगा 9 का मल्टीपल क्या ढूंढते हैं, सम ढूंढ लीजिए। 8 और 14 ये नहीं होगा, 6 4 10 ये नहीं होगा, 8 2 10 11 ये नहीं होगा, 7 और 2 9 यस ये होगा। इसे हम ऑप्शन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपने जो भी डाउट है आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर हम कल मिलेंगे अगले CHSL के एग्जाम को लेकर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।